अस्सलामु अलैकुम। आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं। आली, तुमने कभी सोचा है कि कुर्बानी क्या होती है? सवेरा ने टूटे हुए गुल्क से पैसे निकाल कर गिनते हुए आली से पूछा। आली दीवार पर किसी गैर मरी नुक्ते पर नजरें जमाए गहरी सोच में गुम था। आली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सवेरा ने आली का शाना हिलाते हुए कहा तो आली जैसे एकदम चौंक गया। हाँ, क्या पूछा तुमने? मैं पूछ रही हूं कि तुमने कभी सोचा कुर्बानी क्या होती है? आली ने एक नज़र सवेरा को देखा और सर झटकुते हुए बोला, अपनी सबसे अजीज शय अल्लाह की राह में देने का नाम ही कुर्बानी है। मैंने भला किया सोचना है। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें पता माँ बाप कैसी कैसी कुर्बानियां देते हैं, तब जाकर हम तुम परवान चढ़ते हैं। सुवीरा ने दिल ही दिल में अपने लाडले भाई की नज़र आतरती हुए कहा, जो अबू जी से नाराज होकर सबसे अलग थलग कब से कमरे में खामोश बैठा था। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने एक बकरे की फरमाइश की है अबू जी से। इस पर भी अबू ने मुझे इतनी बातें सुना दें, अपने एहसानात गनवा दिए, तालीम के खर्चे बता दिए। मुझे बताओ, मेरे सब दोस्त हर साल ऊंट, बैल, बकरा, गाय की, अपने ज़ाती जानवर की कुर्बानी करते हैं, जबकि मैं हमेशा से देखता आ रहा हूं अबू जी, ताया अबू, मामू जान और दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलकर हिस्सा डाल लेते हैं। तुम्हें क्या पता कितनी सुबकी होती है मेरी, जब दोस्त अपने जानवरों की रस्सी थामे उन्हें लेकर टहलने निकलते हैं, फेसबुक पर तस्वीरें लगाते हैं, अपने बैल बकरे के साथ सेल्फीज लेते हैं। मेरा भी दिल चाहता है मैं भी ज्यादा नहीं तो एक बकरे की रस्सी थामे उनके कदम से कदम मिलाकर चिल्लूं, फेसबुक पर उनके साथ अपनी सेल्फीज डालूं। वो सब हमेशा मुझे बुलाते हैं और इस बार भी बुला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं अब उनके साथ जाने वाला। मुझे शर्म आती है उनके जानवरों की रस्सी थाम कर चलते हुए। आली बोला तो नॉन स्टॉप बोलता चला गया। सवेरा ने भी नहीं टोका कि एक बार उसके अंदर का गुबार निकल जाए फिर वो कुछ रिलैक्स हो जाएगा, वरना ना जाने कब तक यूं ही मुंह फुलाए गुमसम बैठा रहेगा। ओके ओके, तुम मत जाओ, लेकिन मुझे एक बात तो बता, तुम्हारे ये सब दोस्त जो अपना ज़ाती जानवर खरीदने की इस्तेताअत रखते हैं, क्या ये खुद कमाते हैं? अरे यार, खुद कहाँ से कमाएंगे, मेरे साथ ही तो पढ़ते हैं। आली जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, अच्छा खासा सुलझा हुआ लड़का होने के बावजूद आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। तो अपने इन दोस्तों को कहना कि जब तुम खुद कमा कर लाओगे ना अपना ज़ाती जानवर, फिर शो मारना। अभी तो बाप के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। सवेरा ने जैसे नाक से मक्खी अलिफाड़। तो इससे क्या होता है? जाली ने अचंभे से बहन को देखा। मैं भी अपने बाप से ही कह रहा हूं। देखो आली, तुम्हें पता है ना कि अबू जी ने हमेशा हक हलाल की कमाई खिलाई है हमें, कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए उम्मी ने अपने जेवरात की कुर्बानी दी है, क्योंकि जहां तुमने जिद की पढ़ने की इसकी एडमिशन फीस भरना आसान बात नहीं थी। मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं आज तुम्हें भी बता रही हूं। फिर अब हर महीने तुम्हारी फीस भरने की वजह से अबू जी काफी तंगदस्ती का शिकार हो रहे थे, ऊपर से मेरी तालीम का खर्चा। सो मैंने कह दिया कि अबू जी, मैं तो आपकी बेटी हूं, मैंने BA कर लिया है, काफी है, अब आली को पढ़ाएं। मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी तब भी चलेगा, लेकिन मेरा राजा जरूर पड़ेगा। क्या? आली ने आंखें निकालते हुए समीरा को घूरा। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा दिल नहीं लगता पढ़ाई में, इसलिए आगे नहीं पढ़ना। हाँ कहा था, सवेरा ने प्यार से आली के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। इसलिए कहा था कि तुम अभी ना समझोगे नहीं, लेकिन प्यारे भाई मुझे लगता है तुम अच्छे खासे समझदार हो, माशा अल्लाह, सब समझ सकते हो। मैंने जितना पढ़ लिया काफी। अबू जी ने कहा था बेटा तुम और आली मेरे लिए एक बराबर हो, वो भी पढ़ेगा तुम भी पढ़ोगी। लेकिन मैंने अबू को समझाया था कि अबू जी अपने मुझे BA करवा दिया है, आगे मेरी किस्मत में हुआ तो इंशा अल्लाह जरूर पढ़ूंगी। फिलहाल मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। खैर ये काफी तवील बहस है कि फिर मैंने उम्मी अबू को कैसे राजी किया। फिर तुम्हें याद है ना, पिछले साल मेरी इंगेजमेंट पर उम्मी जी अबू जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया ताकि मेरे ससुराल वालों के सामने उनकी सुबकी ना हो। कहानी का अगला हिस्सा दूसरे वीडियो में अपलोड करेगी।